क्योंकि कहते हैं ना, जो सच में हमारा होता है वो कभी हमसे दूर नहीं जाता, वो बस भगवान के पास चला जाता है। वृंदावन की शाम थी। सूरज ढल रहा था और यमुना का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हवा में बांसुरी की मीठी धुन घुली हुई थी, वही धुन जिसे सुनकर हर हृदय पिघल जाता था। आज भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक दिल था जो टूट चुका था। गांव के किनारे एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था गौरा। उसका एक ही बेटा था, माधव। वही उसका सहारा, वही उसकी दुनिया। लेकिन कुछ महीनों पहले एक बीमारी ने उसके बेटे को उससे छीन लिया। तब से गौरा हर दिन यमुना किनारे बैठती, रोती और भगवान से एक ही सवाल पूछती, हे कान्हा, मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? गांव वाले उसे समझाते, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन जब वो फिर से यमुना किनारे बैठी रो रही थी, तभी एक छोटा सा बालक उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान और हाथ में एक छोटी सी बांसुरी। बालक ने धीरे से पूछा, माँ, तुम रोज यहाँ क्यों रोती हो? गौरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा माधव मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं। बालक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा बेटा वापस आ जाए तो क्या तुम रोना छोड़ दोगी? गौरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो कैसे वापस आएगा? जो चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। बालक ने कहा, अगर मैं ला दूं तो? गौरा ने उसकी बात को मजाक समझकर कहा, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम क्या करोगे? बालक मुस्कुराया और बोला, तुम बस मेरे साथ चलो। वह उसे गांव के एक एक घर के पास ले गया और हर दरवाजे पर दस्तक दी। हर बार जवाब आया, क्या इस घर में कभी किसी का कोई नहीं मरा? हर बार जवाब आया, नहीं बेटा, यहां भी किसी न किसी को खोया है। किसी ने पिता खोया था, किसी ने माँ, किसी ने भाई, किसी ने अपना बच्चा। धीरे धीरे गौरा समझने लगी, उसका दर्द अकेला नहीं था। दुनिया में हर कोई किसी न किसी को खोने का दर्द लेकर जी रहा था। जब वे वापस यमुना किनारे पहुंचे तो गौरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के। उसने बालक से कहा, बेटा, अब समझ गई हूं, ये जीवन ऐसा ही है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। बालक ने उसकी ओर देखा और धीरे से बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि गौरा का दिल शांत हो गया। फिर बालक बोला, माँ, तुम्हारा माधव तुमसे दूर नहीं गया है, वो बस रूप बदलकर कहीं और चला गया है। तुम उसे अपने प्यार में, अपनी यादों में, हर सांस में पा सकती हो। गौरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बालक का हाथ पकड़कर कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। बालक मुस्कुराया और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य हुआ। बालक का रूप बदलने लगा। उसके सिर पर मोरपंख, पीतांबर और हाथ में बांसुरी, वही दिव्य रूप। गौरा कांप उठी। कृष्ण! वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैंने आपसे शिकायत की। कृष्ण ने उसे उठाया और बहुत प्यार से कहा, माँ, तुम्हारा दर्द ही तुम्हें मेरे पास लाया है। मैं हर उस दिल में हूं जो सच्चे प्रेम से पुकारता है। गौरा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसू में शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। कृष्ण ने उसके आंखों से आंसू पोंछे और बोले, अब रोना छोड़ दो माँ, तुम्हारा माधव मेरे पास है, वो खुश है, और जब तक तुम जीवित हो मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर कृष्ण धीरे धीरे अदृश्य हो गए। बांसुरी की धुन हवा में गूंजती रही। उस दिन के बाद गौरा कभी यमुना किनारे रोती हुई नहीं दिखी। वह हर दिन वहां जाती, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान होती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जो सच में हमारा होता है वो कभी हमसे दूर नहीं जाता, वो बस भगवान के पास चला जाता है। और जब भी हवा में बांसुरी की धुन गूंजती, गौरा की आंखें भर आती, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के होते थे। जो भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें।